अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम 12.5 का क्वेश्चन नंबर 16 करने के बाद 18 आपको होमवर्क दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल सेम था, आपको याद होगा। मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि किसके सेम है वो, और आप उसको कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा उसको। इट वाज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। तो 18 क्वेश्चन 7 की कॉपी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, और ये भी कहा था हमारे एक ही सवाल रह गया, चूंकि लेंदी था, उससे टाइम हो गया था तो मैं करा नहीं सका था। आइए इसको एंड करने के लिए एक्सरसाइज 12.5 का आखिरी सवाल, वो है 17 क्वेश्चन, वो निपटा लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी इस 12.5 सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो 18 सवाल पर मुश्तमिल थी वो एंड हो जाएगी। ऐसी ही बेटा। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? वो ये कहता है कि कोसेक थीटा बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 प्लस ऑफ कॉट थीटा के, और उसके ऊपर लिखा है सॉल्व। मैंने बार बार बोला, एक दफा और बोल दूं, कभी भी याद रखिएगा, किसी भी ऐसी इक्वेशन इसलिए कह रहा हूं उसमें इज इक्वल टू का निशान है, ऐसी इक्वेशन कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या सेक हो, या कोसेक हो, या कॉट हो, कोई भी हो, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें से एंगल की वैल्यूज निकालना। और वैल्यूज कितनी होती है? वो इनफाइनाइट होती हैं। इसीलिए हम जेएफ से निकाल के 2n पाई ऐड करते हैं इनफाइनाइट बनाने के लिए। चाहे वो साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, उसमें 2n पाई ऐड करते हैं। और टेन हो, कॉट हो, उसको उसके अंदर हम n पाई ऐड करते हैं। इस तरीके से वो इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं होता बेटा, इसमें इनफाइनाइट आंसर होते हैं। तो जस्ट टू मेक देम इनफाइनाइट आंसर, साइन वाला, कॉस वाला, सेक वाला, कोसेक वाले आंसर्स के आंसर में 2n पाई ऐड करते हैं। टेन हो या कॉट हो, उसके आंसर में हम n पाई ऐड करते हैं, क्योंकि साइन, कॉस, सेक, कोसेक का पीरियड जो 2n पाई पे चलता है, और टेन और कॉट का जो है वो n पाई पे चलता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात ये, हमने सवाल लिख लिया। बताइए कोसेक क्या होता है? 1/sin थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हमने मैट्रिक्स से पढ़ा। इसको उधर ले जाइए बेटा, क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास जाइए, ये वहां चला गया। अपॉन साइन थीटा बराबर है अंडर रूट 3 के। एक टर्म यारे, एक टर्म यारे, बीच में माइनस आ रहा, हम तो लेंगे एलसीएम। ओके, एलसीएम की चीज क्या लेंगे? साइन थीटा का। किसी को तोहफा देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही लिख दें 1 - cos थीटा, क्योंकि इसके नीचे जो साइन है उसके नीचे भी साइन है। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमने क्या लिख दिया? 1 - cos थीटा बराबर है अंडर रूट 3 साइन थीटा के। आपको पता है कॉस साइन हमारे लिए बेकार होता है कब तक? जब तक उस पर स्क्वायर ना आ जाए, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर आने का मतलब वो फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस स्क्वायर होता है 1 - sin स्क्वायर, और साइन पे अगर स्क्वायर आ जाए तो वो भी फॉर्मूला बन जाता है। साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर। तो पहली फुर्सत हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चूंकि ये माइनस हो रहा है, इस पे होल स्क्वायर लगेगा बेटा। जब चीजें प्लस या माइनस होती है तो होल स्क्वायर लगता है, और इस पे होल, उस पे ऐसे स्क्वायर लग जाएगा। देखिए आप, ये बन गया a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 - 2ab प्लस और b स्क्वायर, और इसकी छत गायब हो जाएगी 3 sin स्क्वायर थीटा। आपको अच्छी तरह याद है कि ये कॉस में, तो मेरी ख्वाहिश है वो भी कॉस में आ जाए। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 1 - cos स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? वैसे तो साइन स्क्वायर होता ही 1 - cos स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि पूरा सवाल एक ही में आ जाए, कॉस में आ जाए। अब देखिए पूरा सवाल कॉस में आ गया। अब इसको जरा तरतीब से लिख लें। पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें बड़ा, फिर -2 cos थीटा लिख दें, उससे छोटी पार वाला, फिर +1 लिख दें अरेंजमेंट के लिए। इसकी मुलाकातें करा दें। मुलाकात होगी 3 × 1 = 3 और -3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस वाला नेगेटिव, इसको उधर ले जाइए तो माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बाद जाके ये +3 हो जाएगा बेटा, है ना? ऐसी है 3 cos स्क्वायर थीटा, वहां जाके माइनस, माइनस था वहां जाके प्लस, -2 cos थीटा अपनी जगह पे कायम रहेगा। +1 भी अपनी जगह पे यहाँ कायम ही है। ये +3 ने कहा मैंने क्या कसूर किया, मुझे भी ले जाओ। तो ये +3 वहां जाके -3 = 0। अब मेरे बच्चों, 1 cos स्क्वायर जमा 3 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा, और एक में से 3 गया -2।
इनमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा और माइनस ऑफ 1 इज इक्वल 0। 2 मेरे किसी काम का नहीं है, उसको वहां फेंक दीजिए, तो क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। अब ये देखो कॉर्ड इक्वेशन टाइप की बन गई, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला मासूम ऐसे ही बेटा, आखिरी मासूम ऐसे ही। अब बीच वाले को तोड़ेंगे दो हिस्सों में, किस तरह तोड़ेंगे, माइनस का 2 cos थीटा और प्लस का cos थीटा। इनमें से कॉमन बताइए, 2 cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे। 2 cos थीटा कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा मेरा बच्चा, यहाँ cos थीटा माइनस 1 बचेगा, cos थीटा माइनस 1 यहाँ बचेगा, और यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 ले लीजिए। क्या बचेगा बेटा, जब प्लस 1 लीजिए cos थीटा माइनस 1, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं सिवाय 1 के। और ये शर्त है दोनों डब्बे सेम आना चाहिए, इसी की पहचान है कि फैक्टराइजेशन सही हुई। इनमें से cos थीटा प्लस माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो बताओ क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा यहाँ से बचेगा बेटा, ये निकल चुका कॉमन, और यहाँ से प्लस 1 बचेगा क्योंकि ये भी कॉमन निकल चुका। अब पर्दादारी स्टार्ट हो जाएगी। आपको याद है पर्दादारी क्या होती है, ये देखें, पर्दा टू बी कंटिन्यूड, हम लिखेंगे आइदर एन और आइदर cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0 और 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, माइनस 1 में जाके प्लस 1। थीटा ने कहा मुझे भी तना छोड़िए, cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 फ्रॉम कैलकुलेटर इज 0। आपको याद होगा इसके 4 खाने होते हैं ग्राफ के, पहला खाना, दूसरा खाना यानी क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा खाना। याद है ACTSX, ठीक है बेटा, ACTS एज इट इज जैसे लिखते रहे हमेशा। यहाँ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है बेटा, यहाँ पाई प्लस थीटा होता है, और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा। या अब तो खैर पुरानी बात हो गई। अब बताओ हम यहाँ उल्टे हाथ पे किससे खेल रहे हैं, कॉस थीटा से। जरा पर्दा टू भी कंटिन्यू कर दो, हम लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव, पॉजिटिव माने प्रेजेंट, प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बेटा यही है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बेटा देखते हैं, पहले खाने में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, तो कॉस तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होता है प्रेजेंट। फिर कॉस यहाँ प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है, प्रेजेंट होता है चौथे खाने में। हमने कह दिया हम जिससे खेल रहे हैं कॉस थीटा है वो, और वो दो जगह मौजूद है, मौजूद मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट माने पॉजिटिव है, एक पहले खाने में और एक चौथे खाने में। आपको अच्छी तरह पता है पहले खाने में थीटा मिलता है, वो मिल चुका मुझे, वो कैलकुलेटर से मिलता है। पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर से मिलती है, पहले खाने के लिए हमेशा मैंने कैलकुलेटर से निकाली, ये भी कैलकुलेटर से निकाला, अब तो आप रट गए होंगे। लेकिन अगले खाने की वैल्यू मिलेगी, चौथे खाने में जाएंगे, उसका हुक्म है अब आप 2 पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो चौथे खाने की वैल्यू मिलेगी। तो देयरफॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो निमट चुका, इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमें हुक्म मिला है 2 पाई में से थीटा माइनस कर दो। याद है ना बेटा, आप हमेशा डायग्राम बनाते थे और उस पर लिख देते थे 2 पाई माइनस थीटा, चौथे खाने में 2 पाई माइनस थीटा होता है जी, 2 पाई माइनस थीटा। अब आप मुझे बताइए 2 पाई माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 0, सो 2 पाई रह जाएगा, ये आ गई अगली वैल्यू। अब इधर आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 cos थीटा प्लस 1 वहां जाके माइनस 1, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। अगर आप कैलकुलेटर से निकाले, जो मैं बार बार निकालता रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को मिलेगा, ये आ गया है 120 डिग्रीज। 120 को रेडियन में क्या बनाया मैंने, बार बार 2 पाई बाय 3, है ना बेटा। आपको मैंने कई दफा 120 डिग्रीज को 2 पाई बाय 3 कन्वर्ट करके दिखाया। देखें 2 इंटू 180, 360, 360 डिवाइड बाय 3, 120। लेकिन बताओ हम कॉस से खेल रहे हैं तो आप ये छाप देंगे, सिंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन दो क्वाड्रेंट, यानी इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले और चौथे खाने में पॉजिटिव है, देयरफॉर पहले खाने की वैल्यू तो कैलकुलेटर ने दे दी, ये रही थीटा होती है, पहले खाने में थीटा होता है जो हम निकाल चुके। अब हमें चौथे खाने में जाना है, और चौथे खाने में जाने के लिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमें हुक्म मिलता है कि चौथे खाने की वैल्यू जब मिलेगी जब आप 2 पाई में से थीटा माइनस करेंगे। मैंने कहा जो हुक्म आपका, ये देखें 2 पाई बाय 3 को उसमें से माइनस कर देंगे,
2 पाई/3 दो टर्म्स आ रही है, क्या लीजिएगा एलसीएम, इसको तोहफा दे दीजिएगा 6 पाई माइनस 2 पाई, 6 पाई में से 2 पाई गया, 4 पाई/3 ये लीजिए। अगली वैल्यू भी आ गई, लेकिन मैं किसी को आंसर नहीं कहूंगा जब तक इनको वेरीफाई ना कर दूं। आइए हमारे पास 4 आए, इसको हमने 4 अरब 4 खरब बनाने, यानी इतने आंसर बनाने हैं, उसमें 2 n पाई ऐड करके, क्योंकि साइन और कॉस सेक और कोसेक में यही ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए पहले वेरीफाई करते हैं जीरो को। वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ हमने पहला थीटा क्या निकाला था 0। आइए सवाल में थीटा की जगह 0 रखेंगे। सवाल क्या है जरा देखते हैं। आप जरा सवाल देखिए क्या है बेटा, कोसेक थीटा की जगह 0, सो कोसेक 0, कोसेक 0 इज इक्वल टू √3 प्लस कॉट 0, है ना बेटा। कॉट 0, या इससे अच्छा है कि आप इस इक्वेशन को जहां तक लेके आए थे, कहां तक लेके आए थे जरा देखिए। इस इक्वेशन को हम लेके आए थे √3 साइन थीटा, चलो इसको रख लीजिए आप। जरा बताइए कोसेक 0 क्या होता है। देखो बेटा, कोसेक असल में उलट होता है साइन का। सो कोसेक 0 जो आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ये मसला कर देगा, है ना बेटा, ये मसला कर देगा, क्योंकि साइन 0 0 था, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करें, इसको आप यूं कर लें कि हमने इक्वेशन बनाई थी, रुक जाएगा, इसमें ना रखें √3 साइन थीटा। एक मिनट बेटा, आसानी से, हाँ ये वाली इक्वेशन ले लें आप बेटा, इसमें रख लें आप, क्योंकि बेटा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको बुलाने 1 क्या था बेटा, यहाँ से पढ़ लीजिए बेटा, इसको ले लीजिए, बजाय इसके इसको ले लें। 1 - cos थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा। 1 - cos थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा, इसको ले लीजिए, इसमें रख दीजिए। वहां कोसेक 0 इनफिनिटी आ रहा है, उसको फिर चेंज करना पड़ेगा, चेंज करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे आप, क्योंकि इक्वेशन को देखें, अगर गौर से देखिए तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया, करते 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 हमें यहाँ तक ले आया था। तो ये ज्यादा बेहतर है, इसमें रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें रख लीजिए। और इसको भी एक आसान अल्फाज में ले आइए, इसको यूं बना लीजिए बेटा, देखें, इसको यहीं रखिए √3 साइन थीटा, इसको अंदर ले जाइए ताकि और हल्का हो जाए आपके लिए कॉस थीटा, और इसको अंदर ले जाइए -1 इज इक्वल टू 0, ये सब चले गए, वहां 0 यहाँ 0, इस इक्वेशन में रख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा। √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बताइए वेरीफाइंग फॉर 0, तो √3 साइन 0 प्लस कॉस 0 -1 दुआ कीजिए 0 आ जाए। साइन 0 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, कॉस 0 1 होता है -1, ये और ये कैंसिल, 0 0 0 वेरीफाइड। बेटा मैं वहां क्यों नहीं रख रहा डायरेक्ट सवाल में, देखें डायरेक्ट सवाल में रखने पे इनफाइनाइट आ रहा है, तो आप इनफिनिटी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पहले इसको रिड्यूस करते 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 यहाँ तक ले आइए, इसको ले लें, वही सवाल है बेटा, यहाँ तक ले आइए, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें रखना ज्यादा अच्छा है बेटा, ठीक है, इसमें रखना ज्यादा अच्छा है। कोसेक 1/sin होता है, और 1/sin 0, 1/sin 0 मैंने बताया ना, साइन 0 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जरा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके इनमें रख दीजिए, ये तो वेरीफाई हो गया सर, एक तो हो गया। अब बताओ अब किसको वेरीफाई करेंगे, इसका ये वेरीफाई हो गया, अब 2 पाई को करेंगे, किसको करेंगे 2 पाई, ये नहीं इधर वाले 2 पाई, 2 पाई को करते हैं बेटा, वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। चेक करते हैं 2 पाई को बेटा, वेरीफाई करते हैं कैसा था, ये वाला यहाँ रखेंगे √3 साइन थीटा, थीटा की जगह 2 पाई,
और फिर क्या बेटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, यानी प्लस कॉस 2 पाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। अंडर रूट थ्री साइन 2 पाई की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से, तो 0 आ रही है, यानी साइन 2 इंटू 180 साइन 360 इज 0 फ्रॉम कैलकुलेटर। एंड कॉस 2 पाई निकालें तो मेरे बच्चा ये क्या आ रही है 1, यानी कॉस 360 इज 1। जीरो उसको टकरा के 0 कर देगा, 1 माइनस 1 ये, और ये टकरा के 0 कर देगा, 0 0 0 वेरीफाइड। तो भाई मुबारक हुई, दो चीजें वेरीफाई हो गई। अब इधर आइए बेटा, अब इसको वेरीफाई करेंगे 2 पाई बाय 3 को। सो हम लिखेंगे वेरीफाइंग फॉर 2 पाई थीटा इज 2 पाई बाय 3, वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। रखवा दें बेटा, अंडर रूट 3 साइन 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 माइनस 1 इज 0। ठीक है बेटा, अंडर 3 लिखे रहने दें। साइन 360 की वैल्यू क्या आती है बेटा, ये आती है अंडर रूट 3/2 आती है। निकाल लीजिए बेटा, 2 इंटू 180, 360/3, साइन 120 इज अंडर 3/2। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। प्लस कॉस की 2, यानी कॉस 120 इज -1/2, कॉस 120 इज -1/2 और -1। ठीक है, एक दफा जरा बेटा मैं चेक कर लूँ। कॉस 120, 2 इंटू 180, 2 into 180, 360 divided by 3 is of course 120. And what about cos 120? So cos 120 is -1/2 from calculator, और ये -1 is equal to 0। बेटा अंडर रूट थ्री 9, 9 का अंडर 3/2, और यहाँ दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लीजिएगा, इसको तोहफा दे दें। ये आ जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3/2 और माइनस, ये बेटा ऐसे यूं है बेटा, ऐसे करो जो माइनस कॉमन निकाल लीजिए 1/2, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, कर लें, वैसे कोई मसला नहीं है। एलसीएम बेटा माइनस लिख के 2 का इसको तोहफा दे दें, तो 1 - 2, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3/2। दुआ कीजिएगा कैंसिल हो जाए, मुबारक कैंसिल हो गया, वेरीफाइड। वेरीफाइड सर, ये भी वेरीफाई हो गया। अब क्या रह गया, ये भी हो गया। अब रह गया आखिरी वाला, क्या है बेटा 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 का मतलब होता है 4 इंटू 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3 इज 240 डिग्रीज इन डिग्री। ठीक है, 240। हमने क्या लिखा, वेरीफाइंग फॉर 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 का मतलब कैलकुलेटर से कितना आ रहा है 240। अब बताइए वो क्या रखते थे हम रखेंगे इसको वहीं पे, वेरीफाइंग फॉर दिस अंडर रूट 3 साइन साइन क्या बेटा 4 इंटू साइन पाई, पाई का मतलब 4 पाई बाय 3 प्लस कॉस 4 पाई बाय 3 -1, 0 आना चाहिए। अंडर रूट 3 बेटा साइन 240 निकालने, साइन 240 इट इज साइन ऑफ 240 माइनस का अंडर रूट 3/2, माइनस आ रहा है ना, एक मिनट बेटा, 240 साइन 240, साइन 240 ये आ गया, माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस का 240, कॉस 240 माइनस का 1/2 -1। गड़बड़ हो रही है बेटा, अंडर रूट 3 साइन थीटा, अच्छा ये, अच्छा प्लस कॉस थीटा माने बेटा, एक मिनट जो 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3, 240 अंडर 3 लिखा हुआ है, साइन 240 माइनस अंडर 3/2 और कॉस 240 -1/2। ये कोई गड़बड़ है बेटा,
क्या था, साइन वेरीफाइंग √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 यहाँ रखा है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये गड़बड़ आ रही है बेटा। ये तो हो जाएगा -3/2 आ जाएगा, और यहाँ वही एलसीएम लेंगे तो 2, ये -1 और -2 हो जाएगा, -3/2 और हाँ नहीं ये यहाँ नहीं, ये इधर लिखा हुआ है -1 और -2 -3/2। ये कहाँ गड़बड़ हो गई? इसका मतलब ये वेरीफाइबल नहीं है आखिरी वाला, मैंने बताया ये आखिरी वाला वेरीफाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जरा अपने कंप्यूटर में भी देख लेना बेटा कि जब आप 4 × 180 करते हो, आंसर 720 आता है, डिवाइड बाय 3 करते हो तो 240 आ जाता है। तो साइन 240 जब निकालोगे तो वो -√3/2 आ रहा है, और जब से मल्टीप्लाई करो तो √3 9 9 √3 -3/2, और उसको सॉल्व कर लो तो बेटा ये भी -3/2, और ये देखिए माइनस का 1 -2 -3/2 0। ये हो जाएगा -2 कैल्शियम -3 -3 = 0। ये हो जाएगा -6/2 = 0, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है ये इसका आंसर नहीं है। जब भी तो चेक कर रहे थे, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर हरगिज नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर तो है नहीं जो पॉजिटिव हो जाए। तो राइट बेटा, ये 4π/3 इसका आंसर नहीं है। साइन पे भी स्क्वायर नहीं है। √3 साइन थीटा प्लस cos 4 थीटा √3 साइन स्क्वायर थीटा। √3 साइन थीटा। अब बेटा ये वेरीफाइबल नहीं है, ठीक है, सही है। सो हम लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, इसके अंदर दोनों बराबर नहीं है, therefore theta is equal to 4π/3 is not an answer, is not an answer। अब बताओ कितने आंसर हो गए सॉल्यूशन सेट के अंदर? पहला जवाब मुझे बताइए क्या वेरीफाई हुआ था? पहला जवाब वेरीफाई हुआ था थीटा इज इक्वल टू 0, है ना बेटा? ये 0 हुआ था, ये आना। तो 0 जेब से क्या निकालेंगे? 2n π, इसमें ऐड कर देंगे 0, सॉरी बेटा 0 + 2n π। ये आंसर आ गया पहला, यूनियन। अब दूसरा आंसर बेटा ये, इसके बाद अगर आप देखें तो 0 आ जाने के बाद 2π भी आंसर था, ये भी आंसर था, तो 2π, तो हमने क्या लिखा? अगला यूनियन 2π प्लस जेब से निकाला 2n π, ताकि ये बन सके लाखों करोड़ों जवाबात। और आखिर में हमारा तीसरा जवाब क्या आया था बेटा? ये था, ये था 2π/3। ये नहीं है, ये नहीं है, 2π/3, 2π/3, 2π/3 प्लस 2n π। बेटा आखिरी वाला नहीं लिखेंगे, एंड दीज विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर्स। वैसे एक बात बता दूं बेटा, कुछ लोग ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस पे रख सकते हैं, लेकिन वो फिर मनमानी बात हो जाएगी। वो यही कह सकते हैं आपने साइन स्क्वायर भी क्यों यहाँ क्यों नहीं रख दिया, तो साइन स्क्वायर तो उसको बना देगा, तो कॉस स्क्वायर। लेकिन बार इस पे रखा है हमने हमेशा, तो इस पे रखेंगे, वरना कुछ लोग इस पे रख के भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। तो लेट मी चेक योर आंसर पहले। ये आंसर आया है 0 + 2n π, ठीक है, यूनियन 2π plus 2n π, ठीक है, यूनियन 2π/3 plus 2n π, and these are the required answers। So this is the end of exercise 12.5। ठीक है बेटा, चलिए फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो पढ़ाना है आपको। थैंक यू।